हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ग्लोब और मानचित्र के बारे में पढ़ा था। ग्लोब जो कि हमारे पृथ्वी का नमूना है और मानचित्र उसका प्लेन में मतलब मानचित्र में उसका रूप जो होता है वो प्लेन में रहता है और ग्लोब जो है एक मॉडल की तरह से है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं मानचित्र डायग्राम है जिसमें हमारे 7 महाद्वीप और 4 महासागर थे। ओके, नाउ आज हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं। आपने देखा होगा कि सब जगह का टाइमिंग थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि अगर अभी बिहार में अगर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में अगर 10 बज रहे हो, हॉकी का मैच अगर 10 बजे शुरू होता है तो वही पटना में वो 5 बजे सुबह ही हो रहा होता है। या ईटानगर में जब सुबह धूप निकलती है तो उस समय गुजरात में अभी सुबह ही हुआ होता है। या कभी कभी आप टीवी में देखते होंगे, कोई लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे तो वहाँ पे अगर सुबह हो ही रहा होगा तो यहाँ धूप होगा। या उधर जैसे दिल्ली का अगर पटना में देख रहे हैं तो दिल्ली में धूप आ गया है, यहाँ पे हल्का थोड़ा बहुत, जैसे दिल्ली और बिहार का तो थोड़ा टाइमिंग कम है, लेकिन दूर के स्टेट्स में अगर देखते हैं जैसे केरल का नॉर्थ का साउथ का जो डिस्टेंस देखते हैं टाइमिंग का, तो आधा 1 घंटा का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस किस कारण से होता है? तो वो सूरज की रोशनी के कारण होता है कि सूरज की रोशनी जहाँ पे पहले पड़ती है वहाँ सुबह पहले होती है, और फिर जैसे धरती जो गोल गोल घूमती है और सूरज की रोशनी जिस तरह से पड़ती है उसके अनुसार उनकी टाइमिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे बाद में। अभी हम कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ये रेखाएं किस लिए बनी हैं? तो जैसे कि पहले के लोग, जब हम लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट, लोगों में आपस में जुड़ना शुरू हुए, तो उस समय जब नक्शे तैयार हुए या जो भी तैयार हुए या कोई जगह ढूंढना या कोई समय पता करना, तो उसमें बहुत दिक्कत होता था। तो हम लोग सूरज की रोशनी के द्वारा और चांद, रात में चांद और ध्रुव तारे के द्वारा हमने टाइम अरेंज किया है। लेकिन हर जगह का टाइम धूप और चांद पे ही डिपेंड करता, तो उसी के अनुसार हमने टाइम मैनेज किया है। ठीक है, तो हमने पृथ्वी को जब मॉडल बनाया गया है उसको हमने कुछ लाइनों द्वारा बांटा गया है। अगर पृथ्वी के बीच में से एक लाइन खींचते हैं तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा, यानी आधा सर्कल हो जाएगा, है ना। तो उसको, उस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं उसको? भूमध्य रेखा। और उसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। विषुवत यानी आधा वृत्त। ठीक है, अब विषुववृत्त के ऊपर, मध्य रेखा के ऊपर जो रेखा होती है उस उत्तरी ध्रुव की तरफ, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखा होती है वो मकर रेखा। ये जो रेखाएं होती है, यहाँ से इसका जो कोण बनता है इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री का कोण मानते हैं। जैसे चांद होता है ना आपका मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे आपको लिखा रहता है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 180 लिखा रहता है। तो ये जो रेखा होती है सिंपल, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पे रहता है। और यहाँ से हम लोग 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 23.5 रेखा पे मकर रेखा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है लास्ट में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो ये जो कर्क रेखा कितने डिग्री पे बनता है? 23.5 डिग्री पे बनता है। इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा यानी काल्पनिक रेखाएं। ये धरती पे बनी हुई नहीं है, पृथ्वी पे बनी हुई नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई गई रेखाएं हैं। ठीक है, और जो टाइमिंग डिसाइड होता है, जो टाइमिंग बनते हैं, तो उसको विषुवत रेखा को हमने कुछ इस तरह से बांटा गया है, ऐसे गोलाकार में बांटा गया है कुछ इस तरीके से। और आपको जब ग्लोब जब देखते हैं, ग्लोब के ऊपर आपको ये लाइनिंग के ऊपर लिखा रहता है कि 20 डिग्री पे बना हुआ है, ये 40 डिग्री पे बना हुआ है, 60 डिग्री पे बना हुआ है। तो इस तरह की जो रेखाएं हैं इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और इन रेखाओं की जो लेंथ होती है, जो बीच वाला रहता है, वो सबसे लंबी रेखा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं, और वैसे ही जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। थैंक यू।